आज हमें जो टॉपिक समझना है कि माया के भव बंधन से, माया के मोह से और माया की जो निद्रा है या माया जाल है उससे कैसे बाहर आए। तो माया शब्द का अर्थ होता है माँ याया। दो शब्द हैं इसमें, माँ मतलब नहीं और या मतलब जो। तो इसका अर्थ है जो नहीं है उसको क्या बोलते हैं, माया। मतलब जो चीज़ नहीं है उसको सत्य मान लेना, असत्य को सत्य मानना ही माया है। जो चीज़ एग्जिस्ट करती ही नहीं है उसको सत्य मान लेना। जैसे हम किसी चीज़ को भी मान लें कि हाँ भाई ये चीज़ है, पर वो एक्चुअली वहाँ पे है ही नहीं। उदाहरण से समझ रहे हैं, जैसे आप कभी मरुस्थल में जाते हैं तो मरुस्थल में आपको बड़ी प्यास लगती है, अरे पानी चाहिए पानी चाहिए, और आपको दिखता है अरे पानी है, और आप जैसे जाते हैं तो देखते हैं कि वो एक भ्रम है, एक मोह है, एक माया है, एक इल्यूजन है। तो एक जो सूर्य की किरण है वो एक भ्रम क्रिएट कर रही है, माया क्रिएट कर रही है कि एक व्यक्ति को ऐसा फील हो रहा है कि वहां पर पानी है, पर एक्चुअल में वहां पर पानी नहीं है। ये चीज सोचना कि वहां पर पानी है पर वहां पे पानी नहीं है, यही माया है। तो हमें इस मरुस्थल वाली माया से बाहर आना है। और माया जो है भगवान कृष्ण बता रहे हैं, देवी एष गुणमयी मम माया दुरतया। तो ये माया है वो गुणों से बनी हुई है। माया जो है 3 गुण से बनी हुई है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो ये जो एक इसका जो मटेरियल है वो 3 गुणों से बना हुआ है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो चीज़, जैसे आप एक सपना देख रहे हैं, मतलब आप सपने में आपने कोई शेर देखा तो आपको सत्य लगेगा कि शेर देखा मैंने, पर एक्चुअल में सत्यता में वो शेर है ही नहीं। आप सपने को अपना समझ रहे हैं पर एक्चुअल में वो चीज़ वहाँ पर है ही नहीं। जैसे ही आप सपने से उठेंगे तब आप याद, अरे वो शेर कहाँ चला गया, तो शेर था ही नहीं एक्चुअल में, पर हमने ऐसे भ्रमवश सोच लिया कि वहाँ पर एक शेर बैठा है। तो इसी का नाम है माया। जबरदस्ती सोच लेना कि वहाँ पानी है, ये भी एक माया है। जबरदस्ती सोच लेना कि सपने में जब हम सोच रहे हैं वो एक माया है। तो असत्य चीज को सत्य सोचना यही एक माया है। शिव भगवान क्या कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। तो सपना का अर्थ हो गया कि झूठ को सच मान लेना। मतलब दो चीज झूठ है, वहां पे वो एग्जिस्ट कर ही नहीं, पर उसको सत्य मान लेना ही मूर्खता है। तो अपने आप को शरीर मान लेना यही एक माया है। और ये जो मेरे परिवार संबंधी हैं इनको अपना मान लेना ये एक माया है। बोलते ना माया जाल, मोह जाल। तो ये एक निद्रा है। तो माया से बाहर आना है हमें, तो हमें मायापति की शरण लेनी पड़ेगी। जब तक आप मायापति के पास नहीं जाएंगे, मतलब जो चीज़ जिसकी है उसकी शरण में आपको जाना पड़ेगा। जैसे मान लो आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, कोई लैपटॉप है, तो अगर आपके पास लैपटॉप को रिपेयर करना है तो लैपटॉप की कंपनी वाले के पास जाना पड़ेगा। उसी तरह से जिसने माया को बनाया है वही आपको माया से मुक्त कर सकता है। जैसे भगवान कृष्ण का क्या नाम है, हरि, जो हर लेता है। तो माया कौन हरेगा, माया हरण। भगवान ने क्या क्या, चीर हरण। तो उसी तरह से भगवान आपकी माया भी हर सकते हैं, पर आपको क्या करना है, उस मायापति को शरणागत होना है, तभी आप माया से बाहर आ सकते हैं। तो इस निद्रा को सही मान लेना, इस सांसारिक प्रपंच को सही मान लेना ही माया है। तो ये जीवन है, आपको समझना है जीव से तत्व जिज्ञासा। तो जीवन है वो तत्व जिज्ञासा के लिए बना हुआ है। पर अभी हम क्या समझ रहे हैं कि मनुष्य जो जीवन मिला है वो जीविका के लिए मिला है। जीवन किस लिए मिला है, अपना पेट भरने के लिए। पापी पेट का सवाल है,
और पापी पेट के लिए हम ना जाने कितने पाप कर लेते हैं। तो जीवन को जीविका के लिए जीना ही माया है। जो जीविका है वो किस लिए करनी है? ताकि हम जी सकें, अपने को शरीर और आत्मा को साथ रख सकें। तो जीविका जो है वो जीवन के लिए है, और जीवन जो है वो जीविका के लिए नहीं है। जीवन तो है प्रभु सीताराम की शरण में जाने के लिए बना है। तो जीवन का लक्ष्य हमें समझना है। जीवन का लक्ष्य ये है कि उस माया जाल से, उस मोह जाल से हमें बाहर आना है। उसी को जीवन का लक्ष्य मानना है। वो प्रभु की शरण में जाने से ही हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कभी हम कोई फुटबॉल खेलता है तो उसका लक्ष्य क्या होता है? गोल में डालना है उसको। जब तक उसका गोल ही क्लियर नहीं है, क्योंकि आज उसने गोल मारा तो गोल चेंज थोड़ी हो जाएगा, कल दोबारा वही गोल मारना है, अगर तीसरा गोल मारा फिर वही मारना है। तो जीवन का लक्ष्य ही समझ में नहीं आ रहा किसी को। तो जीवन का लक्ष्य समझना बड़ा महत्वपूर्ण है। जीवन का लक्ष्य क्या है? हम जीवन के लक्ष्य से ही भटक गए, हमारा गोल ही डाइवर्ट हो गया है। तो गोल को बहुत क्लियर करना है हमें। तो गोल तो एक ही है, सिर्फ और सिर्फ प्रभु की शरण में जाना, प्रभु का नाम लेना, यही जीवन का गोल है। जीवन जो है जीविका के लिए नहीं बना है, जीविका जो है जीवन के लिए बनी हुई है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पूरा क्लियर होना चाहिए। जैसे एक और उदाहरण दिया जाता है, जैसे एक जादूगर होता है। तो जादूगर क्या करता है ना, पूरा एक मैजिक करेगा, रुमाल से पैसे निकाल देगा या कोई भी काम कर लेगा। तो जो जादूगर है वो ऐसे भ्रम क्रिएट कर देगा, हेलीकॉप्टर बना देगा, कोई एक लड़की होगा उसको काट डालेगा। तो हमें वो जादूगर की माया को समझना है हमें। और जादूगर की माया को कैसे समझ सकते हैं? वो एक जमुराई समझ सकता है जो उसका असिस्टेंट है। मतलब माया को जो जादूगर की जो जादूगरी है वो केवल जादूगर या जादूगर ने जिसको बताया है वही उसको तोड़ सकता है, उसके भ्रम को। नहीं तो हमें समझेगा ये सत्य है। तो असत्य को सत्य मानना, झूठ को सच मानना और अपने आप को शरीर मानना ही एक माया है। जो नहीं है उसको मानना ही एक माया है। तो अभी हम सब लोग जो हैं एक सपने में जी रहे हैं कि ये सब जो है ये संसार मेरा है, और इस संसार में माया ऐसा जाल फैलाती है कि उस संसार में अनुरक्त हो जाते हैं और उसी को सत्य मान बैठते हैं। तो उस अनुरक्त, तो जितना जो माया में है वो उतना अनुरक्त हो जाता है। इसलिए तो कभी कोई परिवार में चला जाता है तो बड़ा दुख होता है, अरे मेरे पिताजी चले गए, मेरी माताजी चली गई, मेरी पत्नी चली गई, तो बड़ा उसको दुख लगता है। क्योंकि वो जितना अनुरक्त हो गया, जितना आसक्त हो गया, जितना माया में घुसा हुआ है उसको उतना ज़्यादा दुख मिलेगा, और जितना वो माया से बाहर आएगा उसको जीवन के उतने सुख प्राप्त होंगे। तो इस संसार में रहना है पर हमें एक कच्चे नारियल की तरह रहना है। जो गोला होता है ना, नारियल इस दुनिया में रहता भी है पर उसके अटैच नहीं होता नारियल के कवर से। तो संसार में रहना भी है, जैसे कमल होता है तो कमल की बूंद जो है कमल पे रहती है पर कमल के साथ नहीं रहती, कभी भी अलग हो सकती है। उसी तरह से संसार में रहें पर संसार में इतना अनुरक्त ना हो जाए, इतनी आसक्ति नहीं हो जाए कि माया में ही घुस जाएं। जैसे बोट चल रही है तो बोट आपका शरीर हो गया और पानी क्या है? माया है। तो माया के ऊपर ही चलना है आपको, पर उस माया से निकलने के लिए ऐसा नहीं कि पानी बोट के अंदर डाल दिया। अगर पानी बोट के अंदर डाल दिया आपने तो आपकी पूरी नौका डूब जाएगी। तो अगर माया को अंदर घुसा लिया तो ये, और माया बनाई किसने है? वो ठाकुर जी की बनाई है। भगवान क्या कह रहे हैं गीता में? मम माया दुरत्तया, ये जो माया मेरे द्वारा बनाई गई है इसको बड़े बड़े दिग्गज भी नहीं लांग सकते, इसको कठिन है लांगना इस माया को। एक आवरण है इस माया को, जो गुणमयी माया है इसको रस्सी के बराबर बता रखा है। अगर आप रस्सी में बंधे हुए हैं तो आप मुक्त हो सकते हैं? नहीं। आपको कोई ऐसा व्यक्ति मुक्त कर सकता है जो उस रस्सी में नहीं बंधा हुआ, कोई ऐसा मुक्त पुरुष। तो अगर ठाकुर जी की रस्सी से बाहर आना है तो या तो ठाकुर जी खोलें या ठाकुर जी का कोई भक्त ही खोल सकता है जो माया से मुक्त है। अगर हम माया में हैं तो जब हमारी आंख खुलेगी तभी हम सपने से बाहर आएंगे।
और जब हमारे गुरु जब आंखें खोलेगा, ओम अज्ञान अतिमिरांधस्य ज्ञानंजना शलाकया, तो हमारी ज्ञान रूपी जो आंखें हैं, जो अज्ञान रूपी आंखें हैं, वो भी बंद हो चुकी हैं। तो जब आंखें खुलेंगी तो गुरु ही खोलेगा, पर जब गुरु खोलेगा तभी हम उस सपने से बाहर आ पाएंगे। तो हमें वहां से बाहर आने के लिए ठाकुर जी की शरणागति करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो शिव भगवान भी क्या कह रहे हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। वो क्या बोल रहे हैं, जो जगत है वो सपना है। हम सोच रहे हैं कि हम जो ऑफिस में काम कर रहे हैं ये सत्य है, हम ये जो परिवार के साथ रह रहे हैं ये सत्य है, वैसे सत्य है, पर एक्चुअल में सपने में सत्य है। सपने में आपको जो चीज़ नहीं है वो भी सत्य लग जाती है, पसीना आ जाता है, शेर आ गया शेर आ गया, पर एक्चुअल में वो चीज़ वहाँ पे है ही नहीं। उस तरह जो भी हम संसार में देख रहे हैं वो एक पूरा सपना है, पूरी माया है। तो शिव जी क्या करें, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो हरि भजन जो है वही सत्य है, क्योंकि शंकराचार्य भी क्या कह रहे हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। हे मूर्ख, कब तक माया में रहेगा, इस अंधकार से बाहर आ, इस सपने से बाहर आ और गोविंद का भजन कर। तो हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना है। लक्ष्य क्या है हमारा, जीविका चलाना नहीं है, पेट को कमाना नहीं है, पापे पेट का सवाल नहीं है, ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य तो कुछ और है, पर लक्ष्य से हम भटक गए हैं, तो इसलिए माया में चला गया। माया का मतलब कह सकते हैं जैसे कोई काम कर रहे हैं, अपने को जो भटका दे वो माया है। आप ऑफिस जा रहे हैं और आपको कोई दोस्त बोल दे कि आज ऑफिस छुट्टी है और आपको भटका दे। आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कोई आपकी टांग खींचना चाह रहा है, तो वो माया हो गई। तो ऐसे ही करके जीवन में पूरी एक माया है जो आपको अपने मिशन से, आपके गोल से भटका रही है, उसी का नाम माया है। तो पहले जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो अपने आत्मा और विवेक से, बुद्धि सोचेगा कि मेरे को अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो उससे मुंह नहीं मोड़ना है। माया बार बार उसको इल्यूजन देगी, भ्रम करेगी। माया के दो स्वरूप हैं, आवरणात्मिका शक्ति, प्रक्षेपात्मिका शक्ति। एक तो आवरण जम जाएगा उसके सामने, उसको लगेगा कि ये जैसे एक व्यक्ति है, जादूगर है, तो उसको लगेगा कि सत्य है ये, तो ऐसा एक आवरण जमा दिया जाएगा कि लगेगा सब सत्य है, पर एक्चुअल में वो एक आवरण है। और कोई लोग माया से बाहर आना भी चाहते हैं, तो भगवान की दूसरी माया जो है और तगड़ी वाली, वो क्या है, प्रक्षेपात्मिका शक्ति। वो भगवान के मंदिर जाना स्टार्ट करेगा, प्रभु के मंदिर जाना स्टार्ट करेगा, तो एक माया उसके दिमाग में आएगी, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, इससे अच्छा तो मैं अब कोई बार में चला जाता, तो उस तरह से कोई पब में चला जाता। तो इस तरह से हम अपने जीवन के गोल से भटके नहीं, और माया बार बार आपको भटकाएगी। तो उस माया का हटाने का खुद तो हट नहीं सकते, खुद तो हटा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो माया जो है बड़ी कठिन है। तो भगवान क्या कह रहे हैं आगे, माम एव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरे को शरणागत हो जाएगा, मेरी जो शरण में आ जाएगा, वो ही मुक्त हो सकता है। माम एव, माम का भगवान बोल रहे हैं केवल कृष्ण। ऐसा नहीं कि मैं शिव भगवान के चला जाऊंगा तो माया से मुक्त हो जाऊंगा, मैं ब्रह्मा जी के पास चला जाऊंगा तो माया से मुक्त हो जाऊंगा, नहीं। शिव और ब्रह्मा भी स्वयं माया में है। ब्रह्मा जो है रजोगुण में है, शिव जो है तमोगुण में है, तो वो भी माया के अधीन है। श्वेताक्षर उपनिषद क्या कह रहा है, तम एवा विदित्वा, कि केवल और केवल विष्णु ही मुक्ति दे सकते हैं। शिव भगवान क्या कह रहे हैं, मुक्ति प्रदाता सर्वेशम विष्णु एव न संशया, कि मुक्ति प्रदाता सर्वेशम, केवल जो मुक्ति है प्रदाता सर्वेशम विष्णु एव न संशया, तो केवल और केवल विष्णु ही मुक्ति दे सकता है हमें। और शिव भगवान खुद कह रहे हैं, क्योंकि ठाकुर जी का एक नाम है मुकुंद। मुकुंद का अर्थ है जो मुक्ति प्रदान करे, वो ही मुक्ति प्रदान कर सकता है, मुकुंद ही मुक्ति प्रदान कर सकता है। तो भगवान कह रहे हैं मायाम एताम तरंती ते,
वो सरलता से माया को लांग जाएगा। अगर जैसे एक बहुत बड़ा सागर है, संसार को सागर के बराबर बताया गया है, पर उस सागर को लांघना है तो हमें एक प्रभु की कृपा हो गई, प्रभु की शरण में चले गए तो क्या हो जाएगा, वो गाय के खुर के में जो पानी होता है, छोटा सा पानी रह जाएगा। गाय के खुर में कितना पानी आता है, छोटा सा पानी आएगा, वो उस तरह से लांघ जाएगा, सरलता से लांघ जाएगा। तो भगवान की जब शरणागति होगी चरणों में, तो प्रभु की कृपा होगी, प्रभु की तरफ ध्यान आकृष्ट होगा चरणों में जाने से, और श्री कृष्ण माया को आदेश देंगे कि इस व्यक्ति को, कि इसकी माया हटा दो, इसका आवरण हटा दो। तो माया मुक्त पुरुष ही या प्रभु कृष्ण ही उस माया को हटा सकते हैं। इसका एक उदाहरण आता है, एक छोटी सी लघु कथा आती है कि एक बार एक मछली होती है और मछलियों का समूह भी होता है। तो डेली एक शिकारी आता था और वो अपना जाल बिछाता था और हजारों मछलियों को पकड़ के ले जाता था। तो सब घबरा गई, अरे कल तो हमारा नंबर आ जाएगा, कल हम जाल में पकड़े जाएंगे। तो जाल में जब वो पकड़े जाएंगे तो उन सबको लगा कि जाल में पकड़े जाएंगे तो कैसे मुक्ति मिले। पर एक जो छोटी सी मछली थी वो बड़े आराम से घूम रही, तन एकदम सचेत होकर। तो सबको लगा कि इससे कैसे पूछें, ये तो जूनियर है, हम तो सीनियर हैं, हमारा ईगो हर्ट हो जाएगा। पर फिर भी क्या करें, मरता क्या ना करता। वो उसके पास जाते हैं, उस मछली के पास, और उस मछली के पास जाने के बाद पूछते हैं कि तुम इतने रिलैक्स क्यों हो, तुम्हें क्या डर नहीं लगता, कल वो शिकारी आएगा तुम्हें पकड़ लेगा। बोले कोई टेंशन नहीं। बोले क्यों नहीं टेंशन, क्यों नहीं है तुम्हें। बोले टेंशन इसलिए नहीं है क्योंकि जैसे ही वो शिकारी आएगा मैं उसके चरणों में चली जाऊंगी, और जो शिकारी है वो जाल जो है दूर फेंकता है, तो दूर जो होगा शिकारी से वो पकड़ में आ जाएंगी मछलियाँ, और जो शिकारी की पाँवों में होगी वो पकड़ में नहीं आएंगी। उसी तरह से जो प्रभु के चरण पकड़ लेगा तो माया जो है दूर जाएगी। जो प्रभु से दूर जा चुका है माया उसको पकड़ती है, और जो प्रभु के चरणों में आ गया है माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो यही है एकमात्र तरीका प्रभु के माया से चुंगल प्राप्त करने का। तो आप जो है हरि भजन स्टार्ट करें, हरि की भक्ति करें और मुक्ति को प्राप्त करें और माया से मुक्त हो जाइए। तो यही एक तरीका है, क्योंकि माया जो है हमें आगे बढ़ाती रहती है। जैसे उदाहरण से समझते हैं, 10वीं क्लास हुई, 10वीं क्लास में बोला पिता ने 10वीं क्लास कर ले बेटा, जीवन में बहुत मजे हैं। फिर पिताजी बोलेंगे बेटा 12वीं कर लेना, बहुत मजे हो जाएंगे तेरे, टेंशन नहीं है। तो 12वीं होने के बाद फिर वो बोलेंगे कि बेटा कॉलेज कर ले, एक बार डिग्री ले ले, तेरे बहुत मजे आ जाएंगे। फिर बोलेंगे ग्रेजुएशन कर ले बेटा, तेरे जीवन में बहुत मजे आ जाएंगे। बेटा अब तो तू शादी कर ले, तेरे जीवन में बहुत मजे हो जाएंगे। अब तो बेटा एक घर बना ले, तेरे बहुत मजे हो जाएंगे। बेटा अब तो घर बच्चे पैदा कर ले, तेरे बहुत मजे हो जाएंगे। और फिर पिताजी बोलता है पिताजी अब तो मजे आए ही नहीं। बोला मेरे को भी मेरे पिता ने ये बताया था, मजे तो आएंगे नहीं, बस हमें बता देते हैं इस बात को। तो कहने का मतलब है ये भी एक माया है। एक व्यक्ति खुद ही माया में है, पिता खुद ही माया में है, और बच्चे को और माया में फंसा रहा है कि तू ऐसा ऐसा कर लेना तो खुश हो जाएगा। जो चीज़ खुशी नहीं दे रही है उसमें उसको जबरदस्ती लिप्त करना, वो एक माया। एक बड़ा व्यापारी कोई है, वो अपने बेटे को खूब बड़ा एम्पायर क्रिएट करेगा और बोलेगा बेटा तू संभाल ले। अरे बेटा बोलेगा क्यों मेरे को फंसा रहे हो, 12 घंटे तो आप दुकान में बैठते हो, मेरे को भी दुकान में बिठाओगे, तो वो भी फंस जाता है। तो ये चीज़ सोचना कि मेरे को संसार में खुशी मिलेगी। आज जो टीवी में कोई ऐड आता है तो लिखा तो अरे सुखी परिवार, और लड़का है लड़की है और उन्होंने इंश्योरेंस करा लिया और वो खुशी है, और वो ऐसा कभी होता नहीं है। तो टीवी में जो ऐड जो बोलते हैं रियल लाइफ है, माया क्या आपको रियल लाइफ दिखाती है कि ये सब सत्य है, पर रियल लाइफ में वो सत्य नहीं है। तो रियल लाइफ और रियल लाइफ में डिफरेंस होता है। उसी तरह से जो असत्य है और सत्य दोनों में डिफरेंस होता है। जैसे सांप है और रस्सी है, दोनों में अंतर होता है। अगर आपने रस्सी को सांप मान लिया तो आप डर जाएंगे, तो कोई बात नहीं। पर अगर आपने सांप को ही रस्सी मान लिया तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। तो सांप को रस्सी ना माने, क्योंकि अगर सांप को रस्सी मान ले तो आप फंस जाओगे।
तो उस तरह से आप इस दुनिया को, जो आप जिस सागर में हो, इसको सत्य मत मान लीजिए। जो मेरे परिवारजन हैं, ये सब मेरे साथ कुछ समय के लिए हैं, ये मेरे परमानेंट लोग नहीं हैं। परमानेंट कनेक्शन तो मेरा सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण के साथ है। तो माया से आपको निकलना है तो आप जप करें, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।